बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज़ सेल साइकिल फ्रॉम द क्लास 9th। तो आज अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन सारे कर लेते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपके जो 100% चांसेस, ठीक है, मतलब फुली अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको चैप्टर जो है उसकी एक प्रॉपर उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है और दूसरा आपके जो पास्ट पेपर हैं वो कवर हो जाते हैं। सबसे पहले वो कहता है व्हाट इज़ सेल साइकिल। आपको पता है सेल साइकिल क्या है। एक सेल के बनने से लेकर एक सेल नया बना है, इस टाइम पीरियड से लेकर जब उसने 2 सेल बनाए हैं, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बने हैं, ये जो टाइम पीरियड लगा इसी को सेल साइकिल कहते हैं। इसकी मेन फेजेस कौन सी होती हैं आपको पता है। इंटरफेज होती है और माइटोसिस होता है, ठीक है। इंटरफेज के अंदर आपको पता है G1 फेज़ होगी, S फेज़ होगी, G2 फेज़ होगी और कभी कभार वो इंटरफेस से निकल के G0 में चले जाते हैं जहाँ पे वो डिवाइड नहीं होते सेल, जैसे कि नर्व सेल हैं, ठीक है। और माइटोसिस में आपको पता है प्रो फेज़ होगी, मेटा फेज़ होगी, एना फेज़ होगी और टेलो फेज़ होगी, ठीक हो गया। ये उसकी फेजेस की फर्दर मैंने आपको ना बता दी हैं कि पहले तो इंटरफेज और ये देखें ना, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। सेल साइकिल की डेफिनेशन आप सारी चीज़ें बुक से करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सेल साइकिल की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और कंसिस्ट करता है इंटरफेज पे और माइटोसिस पे, ठीक है, ये हमने बता देना है। उसके बाद वो एस फेज कहता है एस फेज ऑफ इंटरफेज इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। सेल कैन नेवर डिवाइड विदाउट इट जस्टिफाई। आपको पता है जब एक नया सेल बनता है तो उसके पास इस तरह की क्रोमोसोम होती है और जब वो एस फेज में जाता है तो उसकी क्रोमोसोम जो होती है वो डुप्लीकेट जब होती है तो इस तरह क्रोमोसोम एक ही रहती है लेकिन उसके जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो 2 हो जाते हैं। तो फिर हर एक क्रोमोसोम से जब तक 2 क्रोमोसोम नहीं बनेंगे, मतलब एक क्रोमोसोम जब तक डिवाइड नहीं होगी तो वो 2 सेल नहीं बन पाएंगे। अब देखें ना, एक ये क्रोमोसोम है, इसको मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर इस तरह की क्रोमोसोम है इसको मैं इधर से तोड़ दूंगा तो 2 नए इस तरह की बन जाएंगी ना। आपको समझ आ रही है ना। तो डुप्लीकेशन क्रोमोसोम की नहीं होगी हर दफ़ा, तो जो है नंबर रिड्यूस हो जाएगा क्रोमोसोम का। हमने 46 नंबर जो है क्रोमोसोम का मेंटेन रखना होता है, इसीलिए इंटरफेज हो रही होती है। मजीद मैं आपको इधर समझाता हूँ। ये एक सेल है, उसके पास इस तरह की ना 46 क्रोमोसोम है जब वो बनता है, ठीक है। फिर वो एस फेज़ में जाएगा। किधर जाएगा? एस फेज़ में। एस फेज़ में उसकी जो ये वाली क्रोमोसोम है ये इस तरह की हो जाएगी, इधर और इधर। अब देखें क्रोमोसोम तो 46 हैं अभी तक, क्योंकि हमने सेंट्रोमेयर जो क्रोमोसोम के दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, इससे हमने क्रोमोसोम को काउंट करना होता है। अच्छा, अब ये 46 रह गई। अब इस सेल ने जब 2 सेल बनाने हैं तो हर एक के पास इधर से टूट के क्रोमोसोम चली जाएगी, यानी इस क्रोमोसोम से अब जब ये टूटेगी, एक इस तरह की क्रोमोसोम और दूसरी इस तरह की क्रोमोसोम। देखें आप 46 क्रोमोसोम थी और जब वो डुप्लीकेट हुई तो ऐसे बन गई। जब वहाँ इधर से टूटी, ठीक है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके लगेंगे ना तो इधर इसको खींचेंगे और ये टूट जाएगी, ठीक है। तो जब ये टूटने के बाद इस तरह की होगी, एक सेल में चली जाएगी, दूसरी एक सेल में चली जाएगी और इस सेल में भी 46 और इस सेल में भी 46 जब सेल डिवाइड होगा। ये इंटरफेज में डुप्लीकेशन हो रही होती है, इंटरफेज की एस फेज के अंदर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हाउ वुड यू स्टेट द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। आपको पता है हमारे पास सेंट्रोमेयर जो होती है, सबसे पहले हमारे पास क्रोमाटिन जो होता है, जो हमारे पास धागा नुमा स्ट्रक्चर पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर इस तरह धागा नुमा स्ट्रक्चर पड़ा होता है। सबसे पहले वो कंडेंस होगा, क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, क्रोमोसोम जब बन जाएंगी उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है डिसअपेयर हो जाएगी। सेंट्रोसोम इस तरह पड़े होते हैं 2, ये डिवाइड होकर 4 हो जाएंगे और 2 इधर चले जाएंगे, ठीक है, डिवाइड होकर 4 जब हो जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, इनमें से स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बेसिक इवेंट्स हैं जो हमारे पास प्रोफेज में हो रहे होते हैं। एक क्रोमोसोम जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहा होता है, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो रही होती है, सेंट्रोमेयर जो है वो डबल होकर ऑपोजिट जा रहे होते हैं और उनमें से स्पिंडल फाइबर निकल रहे होते हैं। ये बात प्रोफेज के अंदर हो रही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, मेक द लिस्ट ऑफ इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। ये बहुत लंबा हो जाएगा कि क्या माइटोसिस में क्या हो रहा है। आपने बस फेजेस बतानी है माइटोसिस की। प्रो फेज में क्या हो रहा है जैसे मैंने बताया, फिर मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है, एनाफेज में पुलिंग स्टार्ट हो जाती है और टीलोफेज के दरमियान दोबारा से न्यूक्लियस जो डिसअपेयर हुई थी 2 न्यूक्लियस अपेयर हो जाती हैं लेकिन सेल एक ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्या कहते हैं साइटोकाइनेसिस होता है और सेल एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है।
हाउ इज माइटोसिस सिग्निफिकेंट, माइटोसिस क्यों सिग्निफिकेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट है कि 46 की 46 क्रोमोसोम मेंटेन रहती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में नए सेल्स जो बनते हैं पुराने सेल से उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। दूसरा, रीजनरेशन के प्रोसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा होता है, डेवलपमेंट में हो रहा होता है, रीजनरेशन डेवलपमेंट वगैरह के अंदर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ी थी, वो आपने कर देनी है। मैं इधर से आपको एक दफ़ा फिर से दिखा भी देता हूँ। आपने ये देखें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर, सेल रिप्लेसमेंट के अंदर, इसका क्या मतलब है कि हमारे पुराने सेल यहाँ से टूट के निकल जाएंगे और नीचे से नए सेल आ जाएंगे, ऊपर से नए सेल, पुराने सेल मरते जाएंगे, नीचे से नए सेल आते जाएंगे, ये सेल यानी रिप्लेस हो रहे हैं, ये भी माइटोसिस से हो रहे होते हैं। रीजनरेशन, कोई चीज़ कट जाए, ठीक है, तो वो रीजनरेट, जैसे हमारे पास स्टार फिश है, उसकी अगर यहाँ से कट जाए तो फिर नया सा उसका नया सी टेल निकल आती है और फिर से उसकी पूरी की पूरी ये जो उसका फुट है या जो भी आप समझे ये नया रीजनरेट हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जैसे ये है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह में भी जो पौधे कर रहे होते हैं, ठीक है, हाइड्रा हमारे पास कर रहा होता है या फिर प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे होते हैं, उसमें भी माइटोसिस ही हो रहा होता है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 में क्या हो रहा होता है, सबसे पहले तो बड़ी बात है क्रॉसिंग ओवर मेयोसिस 1 के और अंदर हो रहा होती है। ये पूरी की पूरी आपको पता होनी चाहिए, टेट्रेट बन रहा होता है, बाईवेलेंट बन रहा होता है। ये पूरा मेयोसिस का जो मेयोसिस 1 में प्रोफेज 1 होती है, प्रोफेज उसके बाद मेटाफेज 1 होती है, एनाफेज 1 होती है, टीलोफेज 1 होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोफेज 1 होती है मेयोसिस 1 के अंदर। उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, ये जो एक क्रोमोसोम है वो दूसरी क्रोमोसोम के पास आएगी, ठीक है, साइनेप्सिस होगी। मतलब क्या होगा, साइनेप्स का मतलब ये आपस में आके जुड़ेंगी। क्याजमेटा, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं, दो क्रोमोसोम आपस में इस तरह अटैच हो जाएंगी और ये वाला अपना पोर्शन इसको दे देगी, ये इसको दे देगी। इस तरह जो इसका डीएनए है वो इधर चला जाएगा और इसका इधर डीएनए आ जाएगा। इस तरह एक क्रोमोसोम के अंदर तब्दीली आ जाएगी। जेनेटिक वेरिएशन मेयोसिस 1 के अंदर हो रही होती हैं। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, वो कहता है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेयोसिस की। और उसके बाद आपको पता है ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस हमने पढ़ी थी, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि जब भी मियोसिस होगा 46 क्रोमोसोम जो होंगी वो 23 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये स्पर्म की 23 और 23 मम्मा आपकी मदर की, यानी कि जो मदर होती है बेबी की, उसकी 23 हो जाएंगी। तो ये जब आपस में मिलेंगी तो फिर से जो 23 और 23, मैं आपको इधर से आराम से समझाता हूँ। स्पर्म के अंदर हमें 23 और ओवम के अंदर 23, ये दो मिलेंगे तो 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर हो जाएंगे। ये दो चीज़ें आपस में फ्यूज होंगी, स्पर्म और ओवम, ठीक है। और ये 23 जो क्रोमोसोम है ये कैसे बन रही होती हैं, ये 46 वाला सेल है ना, ये जब मियोसिस में जाएगा तो इस तरह के 23 वाले सेल बना देगा। कितने सेल बनाएगा, 4 सेल बना देगा, ठीक है। एक सेल 4 सेल बनाएगा और हर सेल के पास 23 क्रोमोसोम होंगी। ये मियोसिस में हो रहा होता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई अभी भी तो आप मेरा मियोसिस वाला लेक्चर सुनेंगे तो आपको आ जाएगा, समझ आ जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मेंटेनेंस हो रही होती है क्रोमोसोम की अगली जनरेशन के अंदर, यानी बच्चों में, यानी पेरेंट्स से बच्चों में जनरेशन, जो जनरेशन कहते हैं जो नई नस्ल होती है उसके अंदर क्रोमोसोम मेंटेन हो रही होती है। कैसे, मैंने आपको बता दिया ना, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होती हैं, ठीक है। तो ये कैसे मेंटेन हो रही हैं, जब तक 23 ना बने तब तक ये 46 नहीं बन सकता, ठीक है। इस 46 को बनाने के लिए हमें मियोसिस करना पड़ता है। आप देखें ना, अगर मियोसिस ना हो, 46 ये हो, 46 ये हो, ये आपस में मिलें कितनी हो जाएंगी, 92 हो जाएंगी। फिर ये 92 और अगले 92, जब नया बच्चा ये एक बच्चा पैदा हुआ उसके, यानी कि फादर की अगर 46 थी, मदर की 46 थी, जो बच्चा पैदा होगा उसके पास 92 क्रोमोसोम होंगी। फिर वो 92 क्रोमोसोम वाला अगले 92 क्रोमोसोम किसी के साथ शादी करेगा, उसके पास 92 है, तो ये क्रोमोसोम आप देखें 100 कितनी क्रोमोसोम हो जाएंगी। इस तरह क्रोमोसोम तो बढ़ती जाएंगी। हमने क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करना है, उसके लिए हमेशा 23 फादर की होंगी, 23 मदर की होंगी और 46 क्रोमोसोम टोटल बन जाएंगी। इसी का मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो क्रोमोसोम है वो मेंटेन हो रही है, उनका नंबर मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है यार। ये फोकस, अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, इसका यही मतलब है मियोसिस के जरिए जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से ये देखें ना, ये क्रोमोसोम है ना, एक
ठीक है, और ये यहाँ पे एक दूसरी क्रोमोसोम है। ये आपस में जब क्लोज होंगी तो अपना जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेंगी। वो उसको कुछ डीएनए दे देगा, वो इधर एक क्रोमोसोम इसको डीएनए दे देगी, वो इसको डीएनए दे देगी, और ये क्रोमोसोम थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी। तो नया जो बच्चा पैदा होगा वो माँ बाप से मिलता जुलता तो होगा, लेकिन फुली नहीं मिलता जुलता होगा। आंखों का रंग बाप की तरह होगा, उसका चेहरा उसकी माँ की तरह होगा, लेकिन एक नया बच्चा पैदा होगा, उसके अंदर वेरिएशन मतलब तब्दीलियाँ जो आ रही होती हैं ना, वो मियोसिस कर रहा होता है। और फिर यही मियोसिस की अहमियत है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन इधर भी कर दिया, मजीद आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी वो कहता है माइटोसिस और मियोसिस को कंट्रास्ट करें। आपको पता है ये वाली डायग्राम मैंने अपने लेक्चर में करवाई हुई है, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस वाली वीडियो देखेंगे, उसके एंड पे मैंने ये आपको पहले ही करवाई हुई है। इसमें देखें ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हो रही होती है, ये माइटोसिस पूरा हो रहा होता है। और मियोसिस में सबसे बड़ी बात है क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, ठीक है। और मियोसिस 2 से पहले इंटरफेज होती है, लेकिन उसकी एस फेज नहीं होती, और मियोसिस 1 से पहले जो है इंटरफेज पूरी की पूरी होती है। ये आप मेरी बात जो है ना, इसको रिवाइंड करके एक दफ़ा फिर से सुन लें, आपके एमसीक्यू सारे क्लियर हो जाएंगे। यही डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में। बाकी बड़ा डिफरेंस ये है, माइटोसिस जो हो रहा होता है वहाँ पे रीजनरेशन हो रही होती है, सेल रिप्लेसमेंट हो रही होती है माइटोसिस के दौरान, ठीक हो गया। और मियोसिस जो है वो आपको पता है वेरिएशन के तौर पे होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन मियोसिस के ज़रिए आ रही होती हैं। ये उनका कंट्रास्ट, आप कंट्रास्ट में ये बातें भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं, डिस्क्राइब द नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। वो कहता है अगर सेल डेथ हो जाए एक्सीडेंट से वो नेक्रोसिस होगा, अगर सेल डेथ हो जाए प्रोग्राम करके, एक सेल जो होते हैं प्रोग्राम बनाते हैं और फिर सेल जो होता है वो मर जाता है, सुसाइड कर जाता है, इसको अपोप्टोसिस कहेंगे। और अचानक एक्सीडेंट मेरा हुआ, मुझे इधर कुछ कोई चीज़ लगी है तो मेरा ये सेल मर जाएगा, तो ये जो है ये नेक्रोसिस हो रहा है। उसके बाद हम ये अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस हो गया, ठीक है। आप मजीद मेरी वीडियो देखें जाके पीछे, वैसे इतना भी आप लिख दे तो आपको आपके लेवल पर 9th क्लास के लेवल पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद वो कहता है शॉर्ट क्वेश्चन, अ नर्व सेल डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट फॉर्मेशन इन विच फेज ऑफ द, इसका सिंपल जवाब है जी नोट। जी नोट में ये सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। आप इंटरफेस वाली वीडियो वैसे देख लें, लेकिन इसका आंसर जी नोट है। आप यही लिख दें कि जो नर्व सेल होता है, कोई भी सेल जब जी नोट में जाता है तो वो डिवाइड नहीं होता। इंटरफेस के बाद जो सेल निकल जाए जी नोट में चला जाता है और वहाँ पे कोई सेल डिवाइड नहीं होता। ये जो जी नोट है इसके अंदर नर्व सेल चले जाते हैं। ये आपसे कोई एमसीक्यूज आ जाए ना कि जी नोट में कौन से सेल ज़्यादातर पड़े होते हैं, अपने नर्व सेल पे लगा देना एमसीक्यूज का आंसर अपना, या एमसीक्यूज अगर आता है तो ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं साइटोकाइनेसिस डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल। यार साइटोकाइनेसिस जो प्लांट में एनिमल में और होता है ना, पहले इस तरह बस पिंचिंग होती है और ये सेल इस तरह 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। और एनिमल के अंदर क्योंकि सेल वाल होती है एनिमल सेल्स के अंदर, तो उसकी ना कुछ इस तरह से होती है, उसके 2 सेल इस तरह से बनते हैं, 2 सेल इस तरह से बन गए। लेकिन इधर जो होता है ना गोल्जी अपरेटस जो होता है अपनी कुछ वेजिकल जो है वो बना के ना इधर दरमियान में फेंकता है और एक प्लेट बन जाती है, जिसे सेल प्लेट भी कहते हैं। उसको फ्रेगमोप्लास्ट का नाम भी हम देखते हैं, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट ये पहले एमसीक्यूज भी था, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और फ्रेगमोप्लास्ट फिर जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और ये एक सेल टूट के 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। ये प्लांट सेल की बात की है मैंने। और एनिमल सेल के अंदर सिर्फ ये पिंचिंग होती है, यानी अंदर धंसता जाते हैं ये जो ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और क्लीवेज फ्लो बन जाता है इस तरह ना, और इस तरह फिर 2 सेल बन जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है what type of cell division occur when our wounds are healed। आप बताएं कि किस तरह की सेल डिवीजन होगी। माइटोसिस हो रहा होगा, सिंपल बात है, हमने पहले बात की रिप्लेसमेंट के अंदर माइटोसिस हो रहा होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हमने आपको पहले बता दिया। सेल रिप्लेसमेंट वाउंड वगैरह में हमारे जो सेल जो होते हैं ना वो माइटोसिस के जरिए आ रहे होते हैं, या रीजनरेशन भी माइटोसिस से हो रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर माइटोसिस हो रहा होता है। प्लांट डू नॉट मेक देयर गैमेट्स बाय मियोसिस, हाउ इज़ दैट। यार पीछे हमने मियोसिस में पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं वो मियोसिस के जरिए अपना जो है गैमेट नहीं बना रहे होते, उनके अंदर और होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की थ्योरी, इस तरह की थ्योरी हो रही होती है। उसके अंदर वो अपने पहले स्पोर बनाते हैं। पोलन ग्रेन आपने पढ़ा था 8वीं क्लास में, वो पोलन ग्रेन इस तरह स्पोर्स बनते हैं, वो मियोसिस के जरिए बन रहे होते हैं। फिर माइटोसिस होता है, गैमेटोफाइट जनरेशन होती हैं। आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लिख देना है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने ये प्रोडक्ट में इधर से देख लेना है।
इधर यार प्लांट के बारे में था, ये रहा कि ये रहा प्लांट्स लाइफ शो, इधर से लेकर इधर तक आप अगर जवाब लिख देंगे ना तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आप देख लें यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम के अंदर। वैसे मैंने आपको ये बात बता दी है शॉर्ट करके ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नेक्स्ट ये हमारी होगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स और फिर छुट्टी। एनाफेज का आपको पता है क्या होती है, प्रोफेज मेटाफेज सॉरी एम फेज यानी माइटोसिस के अंदर एक फेज है एनाफेज का नाम, जो कि किसके बाद हो रही होती है, प्रोफेज पहले होती है फिर मेटाफेज एनाफेज। एनाफेज के दौरान ये रही एनाफेज, ये सिंपल एमसीक्यूज में भी हमने देखी है, यही एनाफेज है। ठीक है, इसके दौरान जो होता है जो क्रोमोसोम होती हैं वो टूट के 2 क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाती हैं और एक क्रोमोसोम से 2 सिस्टर क्रोमोसोम बन जाती हैं। इस तरह 46 क्रोमोसोम अलग हो जाती हैं, ये एनाफेज के अंदर और होता है। अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ को अपोप्टोसिस कहेंगे। बिनाइन क्या होता है, जो फैलता नहीं है जो ट्यूमर, उसको बिनाइन कहते हैं। बडिंग क्या होती है, एक जो जैसे आलू होता है उसके ऊपर एक बड बनती है और एक नया आलू, 2 आलू बन जाते हैं एक आलू से, ये बडिंग हो रही होती है। सेल साइकिल का आपको मैंने पहले बता दिया क्या होता है, इवेंट्स हो रहे होते हैं जब सेल एक नया बनता है तब से लेके जब वो 2 सेल नए बना देता है, इसको सेल साइकिल का नाम देते हैं। ये किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, माइटोसिस पे और इंटरफेस के। क्याज मैटर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जब हमने मियोसिस पढ़ा था, मियोसिस 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो ये जो क्रोमोसोम होती है इसके जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, यानी एक क्रोमोसोम दूसरी क्रोमोसोम से जहाँ से जुड़ी हुई है, इसी को हम क्याज मैटर का नाम देते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है जब 2 क्रोमोसोम आपस में मिलती हैं और फिर अपना जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज कर लेती हैं, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जी नोट, जब सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहे होते जी फेज में जाते हैं, उसकी एग्जांपल नर्व सेल है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमने कर लिया। G1 फेज में प्रोटीन बन रहा होता है, सेल अपना नंबर बढ़ा रहा होता है और ऑर्गेनेलीज नहीं बन रही होती हैं, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन रही होंगी ताकि एक सेल से 2 सेल बनाने हैं ना, तो इसीलिए ऑर्गेनेलीज भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो ये G1 फेज में हो रहा होता है। G2 फेज में एंजाइम वगैरह बन रहे होते हैं जो माइटोसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसी क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम के। अच्छा, तो इंटरफेज के बारे में बात कर रहा था, कॉल आ गई। इंटरफेज जो होती है ना, वो सेल जो होता है वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसके दौरान सेल डिवाइड होने से पहले एंजाइम ऑर्गेनेलीज अपना सेल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर रहा होता है, यानी कि उसको उस कंडीशन में लेके आ रहा होता है कि माइटोसिस, यानी फिर वो सेल जो है वो डिवाइड हो सके। माइटोसिस से पहले जो काम कर रहा होता है ना, तैयारी अपनी कर रहा होता है, मेटाबॉलिक आगे हमने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ना है तो उसमें आपको पता चलेगा। एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका MBBS में भी ये जान नहीं छोड़ेगा। इवन आप MBBS के आगे स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, तभी भी आपको एंजाइम का पता होना चाहिए। तो इनके लेक्चर भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो आगे आ जाओ। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस होता है। काइनेटोकोर, सेंट्रोमेयर के अंदर एक जगह होती है, ये क्रोमोसोम है ना, इसकी ये सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के सेंटर के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर फाइबर जिसको कहते हैं, स्पिंडल फाइबर भी उसी को कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर भी उसी को कहते हैं, उसने आके इधर अटैच होना होता है, इस जगह को काइनेटोकोर कहते हैं। एम फेज माइटोसिस को कहते हैं, सेल डिवाइड होता है इसके अंदर। मैलिग्नेंट क्या होता है, बिनाइन का ऑपोजिट मैलिग्नेंट होता है, जब जो ट्यूमर होता है फैल जाए उसको मैलिग्नेंट कहते हैं। मेटाफेज क्या है, मेटाफेज फेज है माइटोसिस की जिसके अंदर सेल जो है वो एक क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट बना रही होती हैं, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ इक्वेटोरियल प्लेट क्या होती है। जैसे ये देखें मेटाफेज प्लेट बना रही होती हैं, ये देखें क्रोमोसोम एक लाइन में लग गई है ना, इसको हम मेटाफेज का नाम दे देंगे। उसके बाद आ जाएं जल्दी जल्दी, मेटाफेज प्लेट होगी, माइटोसिस, एम फेज माइटोसिस एक ही बात है। नेक्रोसिस, जब सेल डेथ हो रही होती है इंजरी की वजह से या एक्सीडेंटल सेल डेथ हो रही होती है उसको नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती हैं, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होंगे ना उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। फ्रैगमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये वेजिकल होती हैं जो ड्राइव होती हैं गोल्जी अपरेटस से और आके जो प्लांट सेल है उसके, ये प्लांट सेल है ना उसके दरमियान में आके लग जाती हैं ताकि साइटोकाइनेसिस हो सके, यानी कि प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होके 2 नए सेल बन सकें। ये देखें 2 नए सेल बन गए एक सेल से, ठीक हो गया। ये फ्रैगमोप्लास्ट, ये वाली चीज़ को हम कह रहे होते हैं, इसी को हम सेल प्लेट भी कह रहे होते हैं। प्रोफेज आपको पता है, प्रोफेज क्या है, ये माइटोसिस की फेज है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपेयर हो रही होती है, क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा होता है, सेंट्रोमेयर जो है वो डुप्लीकेट हो रहे होते हैं, ठीक हो गया, स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं, ये प्रोफेज होगी। एस फेज आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरफेज का पार्ट है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम इस तरह की होती है और डुप्लीकेट होकर एक क्रोमोसोम एक ही रहती है, लेकिन उसके ये जो है ये जो क्रोमेटिड हैं ये 2 हो जाते हैं, ठीक हो गया, ये एस फेज में हो रहा
होता है। सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, एक ही क्रोमोसोम के ये जो दो होते हैं ये क्रोमेटिड, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। स्पिंडल क्या है आपको पता है, स्पिंडल एक जो हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर सेल के चैप्टर के अंदर के वो जो होता है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है उससे ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं। ये सेल है ना उसके अंदर साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था जो सेल के शेप को मेंटेन कर रहा था, उसके अंदर हमने एक ट्यूबुलिन प्रोटीन पढ़ा था, वो स्पिंडल बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद साइनेप्सिस आ गया, ये मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1 की प्रोफेज हो रही होती है उसके अंदर हो रहा होता है। उसके बाद आ गई टेलोफेज। टेलोफेज क्या है, जब सेल की क्रोमोसोम जब अलग हो जाती हैं और फिर नई दो सेल के अंदर बन रही होती हैं न्यूक्लियसेस, इसी फेज को माइटोसिस की इस फेज को जिसके अंदर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गई हैं, अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ लेकिन न्यूक्लियस दो बन गई हैं, इसी फेज को हम टेलोफेज का नाम देते हैं। आगे मजीद आपने ऑब्जर्व करनी है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, वो आप मेरा लेक्चर देखें, उसके अंदर ओनियन की हमने ओनियन के ऊपर देख लिया था कि माइटोसिस मियोसिस कैसे हो रहा है। दैट्स इट। एंड उसके बाद आप डिस्क्राइब द इनएबिलिटी ऑफ सम सेल लाइक नर्व सेल क्यों नहीं होते, कैंसर कैसे और होता है, नर्व सेल क्यों नहीं डिवाइड होते, ये मैंने इंटरफेस की अपनी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। वीडियो मजीद लंबी नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंजाइम के चैप्टर में। थैंक यू।